तो आज हम लोग मैथ्स यानी गणित के कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में आते ही हैं। तो कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है 1/a+1/b+1/c। तो आप बराबर 9/26 फाइंड a+b+c बराबर क्वेश्चन मार्क यानी क्या होगा, फाइंड करना है। फाइंड यानी a+b+c बराबर क्या होगा। तो अगर जैसे आपके क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, 9/26 का आपको HCF करना है यानी भाग विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपके ऑप्शन 4 रहे, A B C D। तो जैसे फाइंड करना है तो 9/26 का पहले आप क्या करेंगे, HCF। तो 26 का यानी भाग विधि द्वारा करना है। 9 दूनी 18, 26 में से 18 गए कितनी बची, 8। अब 9 ले लेंगे तो 8 एकम 8, 9 में से 8 गए, 1। अब 1 है तो ये 8 आ जाएंगे। तो 1 अट्ठे 8। तो ये हो गया आपका HCF। इसे क्या मानेंगे, A, इसे B, इसे C। क्या मानेंगे, ABC। तो फाइंड क्या करना है, A+B+C। तो आपका A+B+C यही है। तो A बराबर 2 + B बराबर 1, C बराबर 8। तो इनको आप ऐड करेंगे, 8 और 1 9 और 2 11। तो 11 हो गए हैं। तो आई होप यू कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो कैसे फाइंड, अगर फाइंड दिया है तो 9/26 का आपको HCF करना है। क्या करना है, HCF यानी भाग विधि द्वारा करेंगे आप। तो ये हो जाएगा A बराबर B और C। तो ABC बराबर कितना निकला, 11। आपका ऑप्शन में 11 है तो ये B वाला को आंसर आपका सही है। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, करनी थी ये 63 + 2, 63 + 2, 63 + 2 यानी बार बार वही संख्या आ रही है। क्या हो रहा है, बार बार वही संख्या आ रही है। तो कैसे करना है, जैसे अगर बार बार वही संख्या आए तो कैसे करेंगे, जैसे ये 2 है ना, तो 2 को ही पहले करना है। जैसे 2 को यानी 2 का डिफरेंट इनमें होना चाहिए। यानी 63 दिया है तो 2 का डिफरेंट चाहिए। जैसे 63 को कैसे करेंगे कि 2 का डिफरेंस आ जाए। तो कैसे करेंगे, 9 × 7 = 63। कैसे कर देंगे, 9 × 7 = 63। तो 2 का डिफरेंस आ गया तो 9 × 7 = 63। तो इनके ऑप्शन है। तो देखिए 9 और 7 का 9 × 7 = 63। तो कितना मिला आपको, 2 का डिफरेंस। 9 और 7 में 2 का डिफरेंस आपको मिल गया है। तो ऑप्शन आपके ये रहे। तो जब 9 और 7 का डिफरेंस है अगर, तो ये प्लस की संख्या कैसी होती है, प्लस की संख्या पॉजिटिव। प्लस की संख्या क्या है, पॉजिटिव संख्या है। तो जैसे पॉजिटिव संख्या है तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा वही आंसर होगा। तो आपका B आंसर है, जो बड़ा है वही आंसर होगा। यानी कि 9 बड़ा है तो 9 आंसर होगा। तो इसमें प्लस था तो बड़ा आंसर बड़ी संख्या आंसर हुई। अगर माइनस होता तो छोटी संख्या आंसर होती। तो चलिए आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है, 88 - 3, 88 - 3, 88 - 3 करनी में है और बार बार वही संख्या दिख रही है। अभी हमने आपको प्लस का समझाया था, अभी माइनस का भी समझा रहे हैं। तो देखिए क्या करना है आपको, जब एक सी संख्या दिखे
तो इसमें क्या इसको ही करना है, पहले 3 का डिफरेंस चाहिए अपने, किसमें, इसमें 3 का डिफरेंस, यानी 3 का डिफरेंस कैसे आएगा, तो 3 का डिफरेंस चाहिए, 3 का डिफरेंस कैसे आ जाएगा, ऐसे करते हैं 11 8 88, 11 8 88 यानी 3 का डिफरेंस हो गया। तो जब 3 का डिफरेंस हो गया तो हमने अभी आपको बताया था कि प्लस संख्या थी वो पॉजिटिव, माइनस संख्या आ गई तो निगेटिव, माइनस संख्या आ गई तो क्या हो गया, इसे निगेटिव हो गई, माइनस संख्या कैसी हो गई, निगेटिव। ठीक है, जब निगेटिव संख्या आए तो छोटी संख्या इसका आंसर होगा, आंसर छोटी संख्या क्या है 8, तो आपका आंसर हुआ 8। अगर प्लस की संख्या आए तो पॉजिटिव यानी बड़ी संख्या आंसर होगी, अगर माइनस की संख्या है तो निगेटिव, तो माइनस की छोटी संख्या इसका आंसर होगी, तो 8 इसका आंसर हो गया। आई होप क्योंकि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चौथे क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है करनी 72 माइनस 72 वही की वही संख्या हर बार आ रही है, तो इसे कैसे करेंगे, जैसे अभी तक आप ऊपर के 2 सवाल कर चुके हैं उसमें दिया था। ठीक है, अब इसमें कुछ संख्या नहीं है तो क्या मान लेंगे, इसे 1, क्या मान लेंगे कि 1 है। ठीक है, तो अपन को क्या चाहिए, 1 का डिफरेंस चाहिए, इसमें क्या चाहिए, 1 का डिफरेंस चाहिए, कुछ संख्या नहीं है तो क्या मानेंगे 1, यानी 1 का डिफरेंस चाहिए। तो कैसे डिफरेंस होगा 72 का, तो कैसे कर देंगे 9 8 72, यानी 1 का डिफरेंस हो गया, 1 का डिफरेंस हो गया तो माइनस की ये करनी सब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब माइनस की है तो छोटी संख्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो गया 8। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए 5वें क्वेश्चन करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, 7 + 2 वर्ग, इस वर्गमूल 10 का वर्गमूल क्या होगा। आपके ऑप्शन ए रहे 4। तो क्या करना है आपको, जब वर्गमूल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे प्लस में संख्या है तो क्या करना पड़ेगा, ये फैक्टर है, फैक्टर यानी 10 का फैक्टर ऐसा करना है कि उनकी जोड़ने पर 7 प्राप्त हों आपको। 10 का फैक्टर ऐसे निकालना है कि जो 10 का फैक्टर निकलेगा उसको जोड़ने पर 7 प्राप्त हों। तो कैसे निकालेंगे आप, ऐसे कि 2 पंचे 10, क्या निकाल देंगे 2 पंचे 10, तो 2 और 5 को जोड़कर क्या बना 7, तो जब 7 बना है तो इधर प्लस लगेगा, प्लस लगा है तो जब करनी चढ़ी यानी वर्ग चढ़ा है तो वर्ग चढ़ा दो, तो क्या वर्ग चढ़ा दो। तो देखिए आई होप यू कि वर्ग 2 + वर्ग 2 5, तो आपका आंसर ए रहा। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। आई होप यू कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो आपका ये रहा 6वां क्वेश्चन। तो हम एक क्वेश्चन और आपको ऐसा ही प्लस वाला और समझा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी वही इसका फैक्टर निकाला था, जैसे फैक्टर 15 का फैक्टर निकालेंगे, वर्गमूल कौन होगा। तो 15 का फैक्टर ऐसा निकालना है कि ऐड करने पर 8 हो जाए, यानी जोड़ने पर 8 हो जाए। तो 15 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, 5 तिया 15, कैसे 5 तिया 15, 5 और 3 को जोड़ के क्या बना 8 बन गया, 5 और 3 को जोड़ कर क्या बना 8 बन गया। तो इधर करनी है तो आप करनी लगा दीजिए। तो देखिए करनी 5 प्लस करनी 3 आपके ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन में है, जी हाँ है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप यू कि समझ में आ गया होगा। ऐसे ही माइनस का है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन आपको माइनस का करके बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 अब माइनस का है। देखिए 2 - 2 करनी 24 का वर्गमूल क्या होगा। इसी प्रकार क्या चाहिए, फैक्टर 24 का फैक्टर ऐसा निकालो कि 2 माइनस करने पर 2 यानी घटाने पर 2 आ जाए। तो कैसे निकालेंगे, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 6 में से 4 गए 2 बचे ना, तो इधर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, करनी है तो करनी। तो
आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है आपका सही, तो आपका ऑप्शन ए रहा सही। इसी प्रकार एक और है क्वेश्चन ऐसे ही माइनस वाला, तो देखिए इसे आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 5 - 2 करनी 50 का वर्गमूल होगा, तो क्या करना है, 50 का फैक्टर ऐसे निकालना है कि 5 बचे अपने, यानी घटाने पर 5 बचे। तो कैसे निकाल सकते हैं 50 का फैक्टर, कैसे निकालेंगे, आपके ऑप्शन रहे ए। तो कैसे करेंगे, 10 पना 50 कैसे कर देंगे, 10 पना 50। तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 10 में से 5 गए, 5 बचे, तो करनी है तो करनी लगा दीजिए, आप वर्ग चढ़ा दीजिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है आपका सही, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, करनी 7 माइनस करनी 5 अपॉन में 7 + 5, ठीक है ना, क्या होगा इसका। तो आपके ऑप्शन रहे चारों। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको नीचे की संख्या को ऐड करना है। कितने आ गए, कितने हो गए, 12। ऊपर की संख्या को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितने हो गए, 2। कितने बचे, 2। तो 2 का अपन 12 में क्या करेंगे, भाग देंगे। 2 का 12 में भाग देंगे तो कितने बचे, 6 बचे। 6 तो 7 पना 35। तो इसका आंसर क्या हो गया, 6। और माइनस है तो माइनस करनी या वर्ग कहते हैं, तो 35, 6 माइनस 35। इसका आंसर क्या हो गया, ए वाला। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार एक अभी आपको ए प्लस वाला था, अब इसका उल्टा बताती है, प्लस माइनस वाला, ए माइनस प्लस वाला था। अब इसी प्रकार इसको करना है, कैसे करना है, इसमें भी आपको वही रूल यानी वही ट्रिक लगाना है। ये ट्रिक ज़रा छोटी है, अगर बड़ी करेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए कैसे करना है, जैसे 5 में से 3 गए, 2 बचे, तो ऊपर की संख्या 5 और 3 कितने हो गए, 8, और 2 बचे थे, तो 2 का 8 में डिवाइड दे दो, तो कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4, और 5 × 15 कितने हो गए, 5 × 15। तो ये प्लस की संख्या है तो 15। तो आपके ऑप्शन में 4 + 15 ये रहा। आई होप यू कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या करना है, सिंपल सवाल है। देखिए नीचे की संख्या, आप 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2, और 5 और 3 कितने कर दिए, 8। तो 8 का 2 में डिवाइड या 2 का 8 में डिवाइड करेंगे तो कितने बचे, 4। तो 5 × 15 15 हो गए। 4 प्लस की संख्या है तो प्लस आ जाएगा, और करनी में 15 यानी 5 × 15। तो आपके ऑप्शन में 15 ये रहे, तो ये आपका आंसर हो चुका है। आई होप यू कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए हो तो कमेंट में बताइए कि हमारे में क्या कमी है, और तो हम आपको और अच्छे से और जानकारी देंगे। अगर वीडियो अच्छी पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।